हसन अयूब साहब, सर बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़े तहम्मुल के साथ सुना है सब कुछ। सर सज़ा मुअत्तल होगी, कोई रिलीव आने वाला है 6-7 माह में, ये नज़र आ रहा है? क्योंकि बड़े इल्ज़ामात आपके ऊपर भी, उन सहाफ़ियों में आप भी गालिबन शामिल हैं जो बता रहे थे कि सज़ा हो सकती है, कितनी हो सकती है। तो अब आगे का भी कुछ बता दें सर। नहीं, एक तो बात ये है कि देखें, मैं तो उनको बहन ही कहूँगा, इमरान खान साहब की हमशीरा हैं। मैंने एक नेकी की थी उनसे 2014 के धरने के अंदर, जब पुलिस ने उनको घेर लिया था और इनके पास एक सेडान थी कैमरी, टोयोटा कैमरी, और पुलिस वाले इनकी गाड़ी पर डंडे बरसा रहे थे, तो उनको धक्के देकर ये नाश्ता लेकर आई थी अपने भाई इमरान अहमद न्याजी के लिए। तो मैंने तो शोर डाल दिया था कि माएँ बहनें साझी होती हैं और ख़वातीन के ऊपर मत करो, और उसके बाद वो पुलिस वाले मेरी तरफ सीधे हो गए थे, तो मैंने निकलवाया था वहाँ पर। 2014 के धरने की बात बता रहा हूँ, अलीमा खान साहिबा के हवाले से। बहरहाल ये उनका ज़र्फ़ है, वो बार बार मेरा नाम लें, बुरी तरीके से नाम लें या कुछ भी लक़ब दे दें, मैं ख़वातीन के बारे में इस किस्म की नाज़ेबा अल्फाज कभी भी अदा नहीं करूँगा। एक बात। दूसरी बात, मुझे राना साहब के ऊपर थोड़ा सा हंसी आ रही थी सुनकर कि इनको शायद केस के बारे में इल्म ही नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट में पैसे आए हैं वो वफाकी काबीना में की मंजूरी से पहले आ गए थे जी। 90% रकम जो हमारे बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है, इवन मुस्लिम लीग नवाज वाले भी आ रहे हैं, वो आग कह रहे हैं जी काबीना से खुफिया मंजूरी ले ली। भाई पहले तहकीक करें कि वो पैसा 90% पैसे पहले सुप्रीम कोर्ट आ चुके थे और काबीना से मंजूरी बाद में ली गई। मंजूरी से पहले आ गया था और ये शहजाद अकबर साहब एक जगह बोल भी गए थे जी जी। और जब काबीना से मंजूरी ली गई तो वो उसका माजी से तलाक नहीं किया गया। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो काबीना की मंजूरी की बात कर रहे हैं, जिसमें रूल्स को रिलैक्स किया बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, तो काबीना के रूल्स को रिलैक्स करके जो एजेंडा के ऊपर आइटम आता है उससे मिनिमम 7 डेज वहाँ पर रहना है। 7 दिन के बाद ही आप उसकी मंजूरी ले सकते हैं, क्योंकि जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर माइंड अपना अप्लाई करना होता है। तो एक ये वायलेशन हुई थी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को रूल्स ऑफ बिजनेस को रिलैक्स करने का इख्तियार हासिल है, लेकिन इसी सूरत में वो इख्तियार जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं जब पाकिस्तान का या नेशनल इंटरेस्ट हो। तो इसमें नेशनल इंटरेस्ट तो नहीं था, एक पर्सनल इंटरेस्ट जरूर था, एक बिजनेस टाइकून का। तो ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के जुमरे में आती है ये चीज़, और मेरे ख्याल से जजमेंट में इस चीज़ को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। दूसरा ये कहना कि जी पैसा जो एनसीए ने दिया तो वो पाकिस्तान भेजा, तो वो पाकिस्तान में जब एसेट रिकवरी यूनिट थे। अच्छा, ये भी बात की जाती है कि ये मामला एक बिजनेस टाइकून और एनसीए का था, और उस जो बिजनेस टाइकून के पैसे हैं, मलिक रियाज साहब के पैसे, वो मलिक रियाज साहब को वापस मिल गए। तो फिर शहजाद अकबर साहब जो एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे, वो सरकारी खर्च के ऊपर बरतानिया क्यों जाते थे? और शहजाद अकबर साहब वहां पर जाकर क्या मुलाकातें करते थे, किस कैपेसिटी में मिल रहे थे, जब एक प्राइवेट पर्सन का इशू था बरतानिया की क्राइम एजेंसी के साथ। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि बड़ी क्रिस्टल क्लियर हैं, लेकिन इसको सियासत के पीछे इस पर छुपने की कोशिश की जा रही है। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो अलकादर ट्रस्ट की राजी है, फिर वो जो मुआहिदा है, जो मुआहिदा हुआ था एनसीए के दरमियान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान, या तस्फिया हुआ एनसीए के दरमियान और मलिक रियाज के दरमियान, वो फिर मंजर आम पर आना चाहिए ना, उस पर पता चलना चाहिए ना कि किसने किसको कहां पैसे दिए, ये कैसे डील हुई, ये तस्फिया कैसे हुआ। ये क्या मंजर आम पर नहीं आना चाहिए? जी मैं बताता हूं तस्फिया क्या था कि शहजाद अकबर जब गए, उन्होंने कहा जी एसेट रिकवरी यूनिट का मैं सरबराह हूं, और एसेट रिकवरी यूनिट जो पैसे रिकवर करती है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डालती है। तो वो बेसिकली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट दे दिया, और बेसिकली मैच फिक्स था। तो एनसीए से जो पैसे आए वो लैंड ही हुए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। कैबिनेट की मंजूरी तो बाद में आई है, कैबिनेट की मंजूरी से ये नहीं हुआ, यानी कैबिनेट की मंजूरी नहीं दिखाई गई एनसीए को। ये तो पहले ही शहजाद अकबर साहब ने वहां पर जाकर अपनी तमाम की तमाम जो फिल्म थी वो जो है ना वो सेट कर ली थी। ये तो बड़ा एक कहते हैं ना व्हाइट कॉलर क्राइम है, और बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से क्राइम करने की कोशिश की थी उन्होंने। आज इसी वजह से लोगों को भिगोड़ा कहते थे, आज खुद भागे में हैं। लेकिन मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूं, अलकादर ये कह रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब ने एनसीए को जाकर ये बताया कि हम जो भी ब्लैक मनी या जो कुछ हम रिकवर कर रहे होते हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाते हैं, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे भेजे गए। आप जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और वो कैबिनेट की मंजूरी से पहले आना शुरू पड़े थे। पैसों की मुख्तलिफ जो एक साथ थी वो पहले आई हैं, ये इंस्टॉलमेंट्स में पैसा आया था,
और कैबिनेट की मंजूरी बाद में ली गई है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूं ना, बड़ी दिलचस्प बात है कि इसके 2 ट्रस्ट डीड्स हैं। पहली ट्रस्ट डीड में जो ट्रस्टी हैं वो फरहत शहजादी हैं। फरहत शहजादी को भी बैरियर टाउन से मोड़ा नूर के अंदर, जहां पर इमरान खान साहब का घर है, वहां पर 200 एंड सम कनाल अराजी उनके नाम ट्रांसफर की गई है। 200 कनाल और 6 मरले के फर्द मेरे पास मौजूद हैं, जो कल मैंने ट्वीट भी किए थे। बाकी रिमेनिंग को 40 कनाल जगह है तकरीबन। जी सही, तकरीबन 40 कनाल अराजी है, उसके फर्द मेरे पास मौजूद नहीं है। था कि आपको कोई रिलीफ नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा, और साथ में ये कि क्योंकि फैसले का मैंने आगाज में भी आपसे कहा था कि आपको भी कुछ फैसले के बारे में मालूम था। अलीमा खान साहिबा ने जो आपके बारे में बात की है ना, वो मैं चाह रही हूँ कि जरा एक दफा सुन लें, फिर उसके बाद इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। सुनवाएं। जो तमाशगीन ये हसन अयूब लेकर आए हुए थे, उनका तमाशा उन्होंने किया ताकि इमरान खान, उन्होंने इतना शोर मचाया कि इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। एक तो आप ये भी बता दें, और क्या फैसले का आपको मालूम था कि होने क्या जा रहा है? ट्वीट्स तो आप कर रहे थे। देखिए, नैब ऑर्डिनेंस के तहत मैक्सिमम पेनल्टी 14 इयर्स है और इस केस के अंदर मिनिमम बनती थी 7 इयर्स। मैं इन बिटवीन कह रहा था कि 10 इयर्स की सेंटेंस होगी, और बुशरा बेगम के हवाले से मैं 7 इयर्स कह रहा था। तो मैं तो गलत साबित हुआ ना जी। मैंने तो 14 साल बोला ही नहीं, मैं तो 10 साल बोला। और मैंने इमरान खान साहब से बोला, इमरान खान साहब ने पहले जब आके बात की, उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है कि क्या फैसला आना है, मुझे सजा देंगे। तो मैंने कहा अगर आपको मालूम है कि आपको सजा होगी खान साहब, तो आप ये बताएंगे कि आपको 7 साल होगी, 10 साल होगी, 14 साल होगी। तो उसका जवाब नहीं था इमरान खान साहब के पास। और देखें, इमरान खान साहब के साथ बड़े इज्जत एहतराम से हमारे सवालात हुए हैं। किसी ने शाउट नहीं किया, ना इमरान खान साहब ने शाउट किया है, बल्कि हर सवाल का इमरान खान साहब ने जवाब दिया या उन्होंने उसको वेल लेफ्ट किया। लेकिन जैसे एक प्रोफेशनल अंदाज में गुफ्तगू होती है, बाद में अलीमा खान साहिबा ये बातें क्यों कर रही हैं या ये झूठ क्यों बोल रही हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब है। मैं अकेला आदमी वहां पर नहीं था, किरण नाज साहिबा, वहां पर 20 सहाफी और भी थे। तो वो 20 के 20 ये बात की गवाही देंगे कि कोई भी शोर ना मचाया गया, किसी ने बदतमीजी से बात नहीं की, किसी ने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, किसी ने ड्रामाटाइज नहीं किया सिचुएशन को। जी ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आपका जवाब यहाँ पर आ गया। उमर साहब, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे मामला जो है वो इंटरलिंक्ड हैं। फिर ये वाला, जब ये 190 मिलियन पाउंड की बात होती है, फिर अलकादिर ट्रस्ट आ जाता है सामने, और अलकादिर ट्रस्ट जो है वो सरकारी तहवील में लेने की का हुक्मनामा आया सामने। और जब ये हुक्मनामा सामने आया तो वजीर आला पंजाब ने भी आज कह दिया है कि वो तैयार हैं, इस पर अलग से कोई स्टे लेंगे आप लोग, या फिर मरकजी अपील के साथ ही अलकादिर ट्रस्ट के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए अपील करेंगे? क्या करेंगे सर? देखें, वो तो जजमेंट का हिस्सा है। देखें, जजमेंट शायद मरीम नवाज साहिबा ने पढ़ी नहीं, और जोश खिताबत में उनकी ख्वाहिश ज़रूर है उस पर कब्ज़ा करने की। फेडरल गवर्नमेंट का कहा गया, और वो भी कैसे, जजमेंट जब सस्पेंड हो जाए तो किस तरह टेक ओवर कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं, मगर ख्वाहिशें उनकी इसी तरह की रही हैं, ठीक है ना। वो उन्हें खिलौना चाहिए, वो खिलौना समझ रही हैं। और जिस तरह के अल्फाज कि जी हम तालीम कराएंगे, अपने इदारे अब से चलाए नहीं जा रहे। स्कूल तो आपने सारे हैंड ओवर कर दिए हैं प्राइवेट सेक्टर को, प्राइमरी एजुकेशन आप दे नहीं सकते, आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें जो है ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मैं समझता हूँ इररेलेवेंट बातें हैं। बुनियादी तौर पे फोकस क्या होना चाहिए, जो बार बार आप जिस चीज़ पे बात कर रही हैं ना, कि वो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। देखें, आज इमरान खान की कैबिनेट नहीं है, इनकी कैबिनेट है ना। बात है मफरूज़ों पे इल्ज़ाम तो बड़े बड़े लगा रहे हैं, उसको करें, ओपन करें, फिर ये लिंकेज बनाएं, ठीक है। हसन अयूब साहब भी शहजाद अकबर का बात कर रहे हैं, भाई अगर उस तरह का है तो उसको एक्स्ट्राडाइट कराएं। लिंक तो तभी इमरान खान तक आएगा ना जब आप मरकज़ी किरदार उसे बना रहे हैं। और फिर जो सबसे बात है, समझने की बात है कि ये अंडर मनी लॉन्ड्रिंग लॉज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी जो लंदन में आइडेंटिफाई हुई, चाहे ARU के कहने पे या जिसके कहने पे आइडेंटिफाई हो गई, उन्होंने अकाउंट फ्रीज कर दिए। ये वहाँ इस्टेब्लिश नहीं हुआ कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में कि ये जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, इसीलिए तो ये सेटलमेंट डीड बनाई गई। और पार्टीज़ ने अपनी एवेल्यूएट की होगी। मलिक रियाज का क्या उसमें कॉन्टेक्स्ट होगा, उसका यही होगा कि बजाय इसके कि जाए कोर्ट ऑफ लॉ में कन्विक्शन आए और फर्दर चीज़ें कॉम्प्लिकेट हों, तो मैं सिविल साइड पे उसको सेटल कर लेता हूँ। तो सिविल साइड पे, लेकिन अगेन अगर ये सिर्फ मलिक रियाज का मामला होता और ये किसी इनफरादी शख्सियत की बात होती तो फिर ये कैबिनेट में तो मामला नहीं होता ना सर। कैबिनेट के लोग बैठकर तो डीड को साइन नहीं कर रहे होते ना सर, बगैर डीड को देखे ही साइन नहीं कर रहे होते ना सर। कैबिनेट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये सिर्फ किसी वाहिद का मामला होता तो। बात है जब एग्रीमेंट एक साइन हो गया,
आप कह रहे हैं अगर एग्रीमेंट की टर्म्स उसको रेगुलेट कर रही हैं, अगर एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि उस पर्टिकुलर अकाउंट में जाना है, तो कैबिनेट की अप्रूवल पोस्ट डेटेड क्यों चाहिए? उसकी वजह क्या है? बात है वो भी एक्सप्लेन कर दें कि क्यों उसको जो है ना कवर देने की ज़रूरत है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ की डिमांड की कि उस वजह से किया गया, किस वजह से किया गया? बात है सारी बात हवा में कर रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। बात है एक पब्लिक पर्पस के लिए ट्रस्ट बना हुआ है, ठीक है, एक चैरिटी। हाँ जी, ठीक, सही सर। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन आपने कहा ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये करने, तो इस पे मैं कह रही थी कि अगर कहीं से नहीं आ रही और अगर आप ये कुछ नई चीज लेकर आ रहे हैं तो आप ही बता। अदालत ने अब अल-कादिर ट्रस्ट के लिए जो हुक्म दे दिया है, कब तक आप लोगों का इरादा है सर इसे तहवील में लेने का, और क्या इसमें कोई तब्दीलियां वगैरह भी की जाएंगी? क्योंकि मरियम साहिबा ने आज इशारा तो दे दिया है इसका। देखिए, ये तो जब भी डिटेल जजमेंट जो है वो लॉ मिनिस्ट्री उसको स्टडी करके जो हदायत अदालत की हैं वो रेलेवेंट महकमे को जो है वो उनको भिजवा देंगी, और फिर जो वजारतें हैं जो जिनका काम है वो उसको टेकअप कर लेंगे। तो इसके ऊपर कोई हंगामी तो कोई मीटिंग होके कोई फैसला नहीं हुआ। मेरे ख्याल से जो भी ड्यू कोर्स है उसके अंदर इन चीज़ों को अदालत के अहकामात को फुलफिल किया जाएगा। जी सर, एक और चीज़ सर, वज़ीर आला साहिबा कह रही हैं कि इस यूनिवर्सिटी में जादू टोने की तालीम नहीं दी जाएगी। सर, कौन सी यूनिवर्सिटी में जादू टोनों की तालीम दी जाती है? सर, सूफीज़म पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। देखिए, वो उसकी कॉनोटेशन एक आपको पता है किस तरफ थी। बहरहाल जो इसका जो लीगल वे है वो तो मैंने आपको बता दिया, जिसके तहत जो है इन चीज़ों को देखा जाएगा। मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं, जो ये कह रहे थे उमैर न्याजी साहब ARU के हवाले से कि ये क्या ज़रूरत पड़ी कैबिनेट में देने की। देखें, जब भी इस तरह का कोई मुआहदा होता है तो जब तक उसको कैबिनेट इंडोर्स ना करे तो वो हतमी शक्ल जो है वो नहीं हो सकता। तो ये ज़रूरी था, इस तरह के जो इंटरनेशनल मुआहदे होते हैं अनटिल एंड अनलेस वो ऑलरेडी उसको कैबिनेट का कवर ना मिला हो तो फिर उनको कैबिनेट के अंदर लाना पड़ता है, और अगर आप वो ना लाएं तो फिर उनकी वैलिडिटी नहीं रहती। सही। अब सर, क्योंकि अल-कादिर ट्रस्ट के अब हवाले से हम बात करें तो मुझे बताइए कि क्या ये ट्रस्ट अपनी जगह रहेगा और यूनिवर्सिटी की ज़मीन जो है वो हुकूमती मिल्कियत में आ जाएगी, ऐसा होगा सर? देखें, जो अदालत का फैसला है उसके मुताबिक फॉलो अप होगा ना। तो ये इसके अंदर कोई हुकूमत अपनी तरफ से जो है वो फैसला नहीं लेगी। जो अदालत ने डिसीजन दिया है उसके मुताबिक ये मामला चलेंगे। राना साहब आज जो है ना कोई खबर देना नहीं चाह रहे, लेकिन हसन अयूब साहब साथ मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, हसन साहब आपके पास है कोई खबर सर? क्या मुस्तकबिल है इस यूनिवर्सिटी का? रावी क्या लिख रहा है इसके बारे में सर? नहीं, रावी ने क्या लिखना है, ये तो ट्रस्ट लॉज है ना। ट्रस्ट लॉज की कुछ खिलाफवर्जी इस केस के अंदर भी सामने आई है। आप ट्रस्ट लॉज के तहत आई बिलीव, जहाँ तक मुझे ऑफ द कफ याद है, मैंने इसको स्टडी नहीं किया हुआ रिसेंटली, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, ये जो प्रीवियस ऑनर हैं जुल्फी बुखारी, ये उनके पास जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट बनने से पहले ये अराजी जुल्फी बुखारी के नाम कर दी गई थी और बैरिया टाउन की जानब से की गई थी, मलिक रियाज साहब की जानब से। तो ये तो मेरे ख्याल से इन कवानीन के मुताबिक ये वापस जाएगी जुल्फी बुखारी के पास, एक बात। और हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अपना जो अंदाज़ा बता रहा हूँ। और दूसरा, ट्रस्ट लॉज की जो खिलाफ वर्जियों जिसकी निशानदेही हुई है, एक तो इमरान खान साहब खुद इस ट्रस्ट के चेयरमैन बन गए और बुशरा बेगम जो है वो ट्रस्टी बनी, जबकि इससे पहले जो ट्रस्टी थी वो फरद शहजादी थी। तो फरद शहजादी वही हैं जिनके नाम पर जो बनीगाला वाली अराजी है 240 कनाल, वो मुंतकिल की गई बैरिया टाउन की जानब से। तो ये तो बेसिकली इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल। जी, बाबर अवान साहब जुल्फी बुखारी भी थे ना, बुशरा बेगम भी थी, लेकिन फिर उनको खत्म कर दिया गया ना। फिर बाद में जो दूसरी ट्रस्ट डीड आई है उसमें चेयरमैन बन गए इमरान खान साहब और ट्रस्टी बन गई बुशरा बेगम। ना फरद शहजादी उसमें रही, ना बाबर अवान साहब रहे, ना जुल्फी बुखारी रहे। वो तीनों लोग बाहर निकल गए, बल्कि ट्रस्ट का जो एड्रेस था पहले F8 से चेंज करके बनीगाला कर दिया गया जी, जो कि बेसिकली ट्रस्ट लॉज की वो भी खिलाफ वर्जी है। अगर ट्रस्ट लॉज की बात करें तो उसमें यानी इसकी जो बेसिकली ट्रस्ट जब बनाया गया था तो 25 शिकें रखी गई थी, उनको रिड्यूस करके 10 कर दिया गया था, वो भी चेंज नहीं कर सकते थे। तो बेसिकली ये जितने भी चीजें हैं ये ट्रस्ट की जो लॉ है उसकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक गवर्नमेंट आई डोंट नो इसको प्रोसेस नहीं कर सकेगी। ये जजमेंट में तो कहा गया है
लेकिन ये शायद ये पोजेस करने के बाद हुकूमत ने ये फिर जो ओरिजिनल मालिक तक मुंतकिल करनी होती है, तो वो ओरिजिनल मालिक तो बनते हैं जुल्फी बुखारी साहब, के मुताबिक क्योंकि ट्रस्ट बनने से पहले अराजी उनके नाम आ गई थी को चली जाएगी। ये हुकूमती तहवील में नहीं जाएगा, ये जुल्फी बुखारी को चला जाएगा आपके मुताबिक, आप ये कह रहे हैं? जी, मेरे मुताबिक जो है ये अराजी वापस जुल्फी बुखारी के को मुंतकिल हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक। जो ट्रस्ट कवानीन के तहत आप एक्वायर नहीं कर सकते ना, ट्रस्ट है, तो वो जो ट्रस्ट अगर गैर कानूनी बना हुआ है या वो अराजी जो है वो इल गॉटन मनी से आई है, तो फिर जिसकी ओरिजिनल जमीन होगी, जमीन तो उसके पास जाएगी ना, हुकूमत की मलकियत तो नहीं आ जाएगी।